अपनी रोचकता और धार्मिक इतिहास को सहेजे बाराबंकी जनपद न सिर्फ अपनी ऐतिहासिक स्थानों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपने पौराणिक इतिहास के लिए भी खूब जाना जाता है। यहाँ अगर महाभारत कालीन शिवलिंग लोगों के आकर्षण और आस्था के केंद्र हैं, तो शहर से कुछ दूरी पर स्थित नाग देवता का मंदिर अपनी पौराणिकता सिद्ध करने में कहीं भी पीछे नहीं है। सावन के पवित्र महीने में अगर बात करें तो हम जिस स्थान पर खड़े हैं, इस स्थान का नाम मंजीठा है। इस स्थान का नाम मंजीठा क्यों पड़ा, इसके भी पीछे की एक काफ़ी रोचक कहानी है। यहाँ के स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि तमाम दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, अपने आस्था के अनुरूप प्रसाद चढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात अगर प्रसाद की करें तो यहाँ पर इसके बारे में भी तमाम किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। नाग देवता का मंदिर बाराबंकी की उन प्राचीनतम ऐतिहासिक स्थानों में से एक है, जहाँ के लिए भक्तों में बड़ी श्रद्धा है। यह जनपद का एक ऐसा स्थान है जहां पौराणिक नाग देवता का मेला लगता है, और मेला भी ऐसा जिसमें लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। आस्था, श्रद्धा और भक्ति का अनूठा संगम है मंजीठा। जो हमारे पीछे आप सरोवर देख रहे हैं, ये भी इस भक्ति के उससे जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे आने वाले जो दर्शनार्थी होते हैं, वो यहाँ पे स्नान करने के बाद ही दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। सर, बहुत ज़्यादा आस्था है यहाँ पे। ये एक महीने का मेला लगता है सावन में, और काफ़ी सिद्ध मंदिर है। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं इनका दर्शन करने, और सबकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। इसीलिए लोगों का विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल, हम तो यहाँ हर साल आते हैं। भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था में मेले का न सिर्फ धार्मिक आयोजन के लिए होते आए हैं, बल्कि व्यापार परक भी होते हैं, जिनसे प्रत्यक्ष तौर पर छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी भी चलती है। नाग देवता के मंदिर की बात करें तो यह मंजीठा मंदिर के नाम से भी ख्याति प्राप्त है। सनातन संस्कृति में किसी स्थान के नाम के पीछे उसका कोई न कोई इतिहास अथवा पौराणिक कथाएं अवश्य प्रचलित होती हैं, और ऐसा इस स्थान के लिए भी प्रासंगिक होता है। यहाँ पर पौराणिक श्री नाग देवता का मंदिर है, और प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है कि हम लोग यहाँ पर प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में आकर के और नाग देवता जी को जो है पुष्पार्चन और दूध चढ़ाते हैं। बात हो रही थी मंजीठा की, तो स्थानीय लोगों एवं बुजुर्गों से बातचीत के क्रम में पता चलता है कि इस स्थान का नाम मंजीठा यहाँ पर मिलने वाली विशेष प्रकार की मंजीठ औषधि के पेड़ की वजह से पड़ा था। जिस स्थान पर नाग देवता के मंदिर का निर्माण किया गया है, वहाँ कभी नाग देवता की बाम्बी मौजूद थी, जो आज भी मौजूद है, जिसे अब संरक्षित कर लिया गया है। इसी बाम्बी में नाग देवता निवास करते थे। इस स्थान की जानकारी प्रचलित कथाओं के अनुसार जनकपुर के राजा, जो संत के रूप में इस स्थान पर तपस्या कर रहे थे, के कारण हो सकी थी। उन्होंने ही नाग देवता के पूजन के बारे में ग्रामवासियों से कहा था। नाग देवता की कहानी यहाँ पर ये प्रचलित है कि यहाँ के पुरखों बताते हैं, पहले से यहाँ बहुत बड़ा जंगल था। यहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। एक बार की बात है कि इस जंगल में एक भैंस छूट के भाग कर चली गई जंगल के अंदर, जो कि जंगल के अंदर गुम हो गई। उसके बाद इस पुरानिया आभरण में जो आभरण बना है, दिखाई दे रहा है सरोवर, इसमें नहा करके वो इसमें कमल के फूल के पत्ता उसके लगे हुए थे सिंहों पर। तब वो गांव पहुंची, निकल के नहा के, तो गांव वालों ने देखा कि इसके अंदर कहूँ सरोवर यानी तालाब है कहीं पर। तब वो गाँव वाले यहाँ पर उसके अंदर उसको तालाब को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आए, तो देखा कि नागादास साहब मंदिर है नाग बाबा के बगल में। राजा साहब थे, जौनपुर के राजा, वो तपस्या में लीन थे, और नाग उनकी रक्षा में वहीं पर बैठे हुए थे। उनको जब उनको जगाया गया नागादास साहब को, इनका नाम है नागादास साहब, उनको जगाया गया, जो उनके ऊपर बाम यानी सब वो फफूंद लग गई थे नागादास साहब के ऊपर। तब उनको हटा के जगाया गया, तो उन्होंने बताया, सब कहानी बताई कि यहाँ पर मेरी रक्षा, यहाँ नाग बाबा आपकी लोगों की रक्षा करेंगे, आप लोग यहाँ पर दूध चढ़ाइए, नाग बाबा आपके साथ हैं। वो आदर्श हो गए, तब से यहीं पर नाग बाबा का स्थान चला आ रहा। संत द्वारा बताई विधि को ग्रामीणों ने अपनाया, और उन संत का नाम नागादास पड़ा, जिनकी समाधि आज भी मंदिर प्रांगण में ही मौजूद है। ये तो हो गई मंदिर की बात। चलिए अब मेले के इतिहास पर नजर डालते हैं। मेले के इतिहास के बारे में अगर बात करें तो भगवान बुद्ध से जुड़ी कथाएं इस क्षेत्र को और भी पौराणिक बनाती हैं। बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध ने घने जंगल में क्रोधित सांप को दूध पिलाकर उसके गुस्से पर नियंत्रण पाया था। इसके बाद सांप का कहर उस इलाके के ग्रामीणों पर टूटना बंद हो गया था, और सर्पदंश से पीड़ित लोगों को यहाँ जीवन दान मिलने लगा। आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन नाग देवता की महात्मा बुद्ध से मुलाकात हो गई। महात्मा बुद्ध ने नाग देवता को दूध पिलाकर उनका गुस्सा शांत करने को कहा। इसके बाद
महात्मा बुद्ध के साथ नाग देवता जंगल के बाहर ग्रामीणों को दर्शन देने के लिए निकले, तभी से धीरे धीरे यहाँ पर मेला लगना शुरू हो गया। हम बाराबंकी आजाद नगर से आए हैं भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। इस पवित्र स्थान पर आषाढ़ की पूर्णिमा से लेकर नाग पंचमी तक करीब 25 दिनों तक यह मेला चलता है, जिसमें श्रद्धालु दूध चावल प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। नाग देवता की बाम्बी पर दूध चढ़ाने वाले श्रद्धालु पास बने सरोवर में स्नान करते हैं, तत्पश्चात पूजा पाठ करते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार इस स्थान से जुड़ी एक और प्रसंग काफी रोचक है और स्थानीय भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर मलिया मान भर लेने से लोगों के त्वचा पर होने वाले मस से स्वतः ठीक हो जाते हैं। लोग अपनी श्रद्धा लेके आते हैं और भोलेनाथ को मानते हैं। कई लोगों का कहना है कि यहाँ पर मलिया मान लेते हैं तो उनके मस्से तक ठीक हो जाते हैं। हाँ, ये सत्य है। मान्यता है। मेला की मान्यता यही है, जो दूध चावल चढ़ता है मलिया। यही नहीं, यदि आपके घर अथवा आसपास सांपों का प्रकोप है तो आप यहाँ की पूजन उपरांत प्राप्त मलिया को घर पर स्थापित कर दें तो सर्प घर के आसपास भी नहीं भटकते हैं। विगत वर्षों कोरोना की विभीषिका के कारण यहाँ मेले का आयोजन नहीं हो पाया था, जिसके चलते भक्तों में काफी निराशा थी। लेकिन इस बार विशाल मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें दूर दूर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और अपनी आस्था एवं श्रद्धा अनुसार विधिवत पूजन अर्चन कर रहे हैं। मैं विगत 10 वर्षों से यहाँ पर आ रहा हूँ। क्या मान्यता है? मानता है नाग बाबा के दर्शन करने से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। यह सावन के महीने में यहाँ पर भक्तों की आस्था अपने चरम पर होती है। यहाँ पर भक्त आते हैं, अपनी मनौती मांगते हैं और सबसे बड़ी बात उनकी मनौती मांगने की यह है कि उन्हें मनौती मांगने के लिए मंदिर आने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि वो चाहे जहाँ से भी यहाँ पर मनौती मांग लें, उनकी मनौती जरूर पूरी होती है। और सबसे बड़ी बात अगर ये बताएं तो यहाँ पर सिर्फ स्थानीय लोगों की आस्था नहीं है, बल्कि आसपास के कई जनपदों के लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। पिछले 2 साल कोविड के कारण यहाँ पर मेले का आयोजन नहीं हो सका था, लेकिन अब जिस प्रकार से यहाँ पर भीड़ आ रही है, ये कहीं ना कहीं बता रही है कि लोगों की आस्था नाग देवता के प्रति कितनी सच्ची और कितनी ज़्यादा है। जनपद बाराबंकी से सरदार परमजीत सिंह के साथ नितेश मिश्रा।